धरती से फूटा अंकुर नहीं लाता केवल वृक्ष, वह लाता है छाया और बादल, फल और पानी सबके लिए। बीज केवल बीज नहीं है, जीवन है, और जीवन है बीज होना। राहुल नील की यह पंक्तियां कुछ इधर की उधर की कहानियां कुछ इधर की उधर की। ये जो दूसरा खंड है, उस खंड के साथ मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम आपको पुस्तकों के बारे में मेरी राय से अवगत कराता है। राहुल नील इससे पहले इस श्रृंखला की एक पुस्तक लिख चुके हैं। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, और ये कहानियां जीवन को बांध लेने वाली कहानी, जीवन को दिशा देने वाली कहानियां हैं। किसी भी हताशा में, जीवन के किसी भी भाव में, जीवन की हर स्थिति में, चाहे वह आप खुशी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे संकट में हो, आपको ये कहानियां प्रेरणा देती हैं। खास बात यह कि राहुल नील की अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड विश्वविद्यालय में हुई। लगातार पिछले दशक भर से अधिक समय से वे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में व्यस्त हैं। युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं, और लाइफ मैनेजमेंट पर बहुत सारे सेमिनार का आयोजन कर चुके हैं। अगर उनकी खुद की ये ऐसी भावना नहीं होती, सहायता की भावना नहीं होती, परोपकार की भावना नहीं होती, और करुणा और संवेदनशीलता से भरे नहीं होते, तो वे शायद समाज को वह नहीं दे पाते जो राहुल नील दे रहे हैं। इसीलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। वो कवि भी हैं। ओस नामक कविता संग्रह आ चुका है। यात्रा वृतांत कोस कोस पर और पगडंडिया नाम से छप चुका है। इतिहास की पुस्तक स्वाधीनता संग्राम में बिजनौर का योगदान, यह भी प्रकाशित हो चुकी है। और अनएक्सप्लोर्ड इंडिया नाम से 2 छायाचित्र की प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। ये कहानियां जो है वह, इन कहानियों के बारे में इसके शीर्षक पर ही, पहले पन्ने पर ही वह लिखते हैं कि अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार या उनकी ना का बुरा मान जाते हैं, लेकिन कई बार इसी तरह के व्यवहार में हमारा हित छिपा होता है। उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है, हम जो भी अपेक्षाएं बांध कर जीते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ न करें और स्वर्ण में मुद्रा मिल जाए तो भी दुख होता है। कुछ करें, स्वर्ण मुद्रा न मिले तो भी दुख होता है। अपेक्षा में दुख है, अपेक्षा में पीड़ा है। आप समझ सकते हैं कि इन कहानियों के संकलन एवं प्रस्तुति से वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये कहानियाँ प्राचीन वैदिक परंपराओं, रामायण महाभारत की जो कथा परंपरा है, मानव जाति को बांध के रखने वाली जो कथा परंपरा है, और जो प्रेरक कहानियाँ जो हमेशा मानव जाति को दिशा देती रही हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों के आधार पर उन्होंने इसका वितान खड़ा किया है। चाहे वह सिंहासन बत्तीसी हो, सुख सप्तती हो, जातक कथाएं हों, लौकिक आख्यान हों, वे इन असंख्य कहानियों से, जीवन की छोटी बड़ी कहानियों से, इन 80 कहानियों को रचते हैं। ये कहानियाँ कैसी हैं? मैं एक आध कहानियों का, कहीं से भी आप पन्ना खोलेंगे, ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। जैसे एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक कहानी का शीर्षक है। उसमें यह है कि एक मशहूर होटल का मालिक जो है अपने होटल में स्विमिंग पूल बनवाता है। बेहतरीन इटालियन टाइल्स उसने लगवा रखी है, लेकिन मिस्त्री की गलती से एक टाइल छूट गई थी। अब जो भी आता है वो अच्छी टाइलों पे उसका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि हर आदमी उस काम की प्रशंसा तो करता है, लेकिन जब मिसिंग टाइल पर लोगों की नज़र जाती है तो वो रुक जाते हैं, अटक जाती है वहाँ नज़र। यानी सौंदर्य का बोध है, लेकिन सौंदर्य से ज़्यादा जो नज़रें टिक रही हैं वो अभाव पर टिक रही हैं, वहाँ जो नहीं है उस पर टिक रही हैं, और वह मिसिंग टाइल लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती है, और लोग दुखी हो जाते हैं कि आखिर इतना परफेक्ट उसने डिज़ाइन बनाया है, फिर भी
वह मिसिंग क्यों है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी ही खूबसूरत टाइलें लगी हैं, लेकिन आपका दिमाग कहाँ अटकता है जो आपके पास नहीं है। अब ये छोटी सी कहानी आप समझ सकते हैं कि इसी को मिशेल का टाइल सिंड्रोम का नाम दिया है उन्होंने। समय की कीमत एक कहानी है कि एक स्कूल के शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा कि अगर आपके पास 86,400 रुपये हों और कोई लुटेरा आपसे 10 रुपये छीन कर भाग जाए तो क्या करें। आप उस लुटेरे के पीछे 10 रुपये उससे वापस पाने की कोशिश करेंगे या बचे हुए 86,390 रुपये की हिफाजत से लेकर अपने रास्ते पर बढ़ेंगे। बहुमत ने कहा कि 10 रुपये की तुच्छ राशि की हम अनदेखी करेंगे और पैसा संभाल कर अपने रास्ते पर जाएंगे। शिक्षक ने कहा कि आप लोगों को सत्य का अवलोकन नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग 10 रुपये वापस पाने की फिक्र में चोर का पीछा करते हैं और बचे हुए 86,390 रुपये भी गंवा देते हैं। छात्र पूछे, ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं सर कि हम अपने बड़ी राशि को बचाएंगे। शिक्षक ने कहा, ये 86,400 वास्तव में हमारे प्रतिदिन के सेकंड हैं। 10 सेकंड की मामूली सी किसी बात को लेकर हम नाराज हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम क्रोध करते हैं, किसी के प्रति नफरत भी करने लगते हैं, कुड़ते हैं, जलते हैं। लेकिन 86,390 सेकंड जो हमारे जीवन में मिले हैं, हम उनका मूल्य नहीं समझते। अब आप समझ सकते हैं कि 80 कहानियों में राहुल नील क्या संदेश देना चाहते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है, कुछ कहानियाँ इधर की उधर की, यह हर घर में होनी चाहिए। हर युवा को, हर किशोर मन को पढ़नी चाहिए, हर स्कूली छात्र को पढ़नी चाहिए और यहाँ तक कि हर बड़े और बुजुर्ग को भी पढ़नी चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर इनसे सीख ले सकें और अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को इस बात का संदेश दे सकें इन कहानियों से। इनमें कहीं भी कोई धर्म नहीं है, इनमें कहीं भी कोई मजहब नहीं है, कहीं भी कोई जाति नहीं है, बल्कि ये प्रेरक कहानियाँ हैं जो सदियों से चली आ रही हैं हमारे लोक जीवन में, हमारी लोक कथाओं में। राहुल नील को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ रे माधव आर्ट को भी साधुवाद दिया जाना चाहिए। इतनी उत्तम छपाई की पुस्तक हाल के दिनों में पहली बार मुझे देखने को मिली है, जो 400 रुपये मूल्य की पुस्तक है और इस तरह से प्रकाशित हुई है, चित्रों के साथ, बहुत सारे अच्छे पन्ने पर, बहुत अच्छी डिजाइन के साथ, बहुत अच्छे फॉन्ट के साथ, जो आप रखेंगे। संग्रहणीय अंक है ये, किसी भी रूप में आपकी राशि इसे खरीदने के बाद सुरक्षित ही रहेगी। पृष्ठ संख्या है 206। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।